यहाँ तो सरकार हमारी सेवा समाप्त कर रही है और 50-55 साल में हमारी सेवा समाप्त कर रही है, जिसमें से हमारे कुछ भाई ऐसे हैं CPED DPED हैं, वो TT में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ हाई स्कूल इंटर करके TT BTC किए हैं, वो बैठ नहीं सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों की 40 साल या ज़्यादा है, वो लोग TT परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। उसके बाद सरकार कह रही परीक्षा कराएंगे। ये तो एक छलावा है, बेवकूफ़ बनाना है। इस समय तो हमारी मांग है कि हम अध्यापक बने रहे, ये हमारी मांग है। उसके बाद तो हम OPS की मांग कर रहे थे। अच्छा, सारे नेता OPS ले रहे हैं और कर्मचारियों को कह रहे हैं OPS नहीं देंगे। OPS की मांग है। OPS की मांग के बाद है कि हम शिक्षक को जो है कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, हमें वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। कैशलेस की बात सरकार ने कही है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। इस तरह से हमें हमारी बीमा की राशि बढ़ाई जाए, बहुत सी डिमांड हमारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज के। इस समय मैं जंतर मंतर पर, यहाँ पर बहुत सारे अध्यापक आए हैं हर एक जगह से। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या ऐसी समस्या थी, इनको जंतर मंतर पर आना पड़ा। हमारी समस्या जो सरकार के द्वारा और गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश किया गया कि 2011 से पूर्व जो भी शिक्षक हैं सबको टेट परीक्षा देना अनिवार्य है, और नहीं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जबकि हमारी जब नियुक्ति हुई थी तो जो भी उस समय मानक था प्रशिक्षण का, नियुक्ति का, वो मानक हमने पूरा, हमारे अध्यापक पूरा किए थे। और आज जो है 2011 के बाद, आज इतने दिन के बाद ये अमेंडमेंट लाना जो है कहीं से भी न्यायोचित नहीं लगता। और हमें पूरी तरह से सरकार की एक साजिश लगती है अध्यापकों को प्रताड़ित करने का, अध्यापकों का उत्पीड़न करने का। तो अध्यापकों को प्रताड़ित और उत्पीड़न जो इस माध्यम से किया जा रहा है, उसको कतई न बर्दाश्त करने के लिए ये सांकेतिक आज हमारा जो धरना था। और अगर हमारी मांग को सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, चाहे अपने यहाँ अमेंडमेंट पास करा करके, अगर इस चीज़ को नहीं मानती है तो अगली लड़ाई सड़क से संसद तक हम लड़ेंगे। अगला धरना हमारा बहुत बृहद होगा, और उसके बाद नहीं होगा तो चूंकि हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, हमारे अस्मिता का प्रश्न है, तो हम जो भी हमसे बन सकेगा, जिस तरह की भी लड़ाई बन सकेगी, हम उस लड़ाई के लिए तैयार हैं। इस बात से अध्यापक को डरने की क्या बात है? अध्यापक तो कुछ भी कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं अध्यापक? हर एक इतना पेपर देने के बाद में, इतना पढ़ाई करने के बाद में आए, फिर उनको डरने की क्या बात है? ये एक छोटी सी बात है। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, आप अभी कैमरा लेके आए हैं, जो भी लेके आए हैं, ठीक है, और हम आपका कैमरा तोड़ दें तो हम तो कह देंगे दूसरा खरीद लीजिएगा। क्या जरूरत है कि छोटे कैमरे के लिए आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं? तो आप उस समय क्या करेंगे बता दीजिए हमें। उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हम आपके कैमरे को केवल तोड़ दें तो आप क्या करेंगे बताइए आप? जी नहीं, आप बताएंगे कुछ हमें। उसी तरह से हमें परीक्षा या किसी चीज से हमें परहेज नहीं, गुरेज नहीं है। जो रोज एक कुचक्र जा रहा है, उससे समस्या हमें है। हम कह रहे हैं लागू कर दे। जो जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्लैट परीक्षा नहीं दिए, उनको हटा दे जज से, उनको जज के पद से हटा दें, और उनको पुनः कहे क्लैट की परीक्षा हो, फिर आप ला करोगे, उसके बाद तब आपको जज बनाया जाएगा। उसी तरह से जो है, क्योंकि उस समय ला करके आए थे, उस समय परीक्षा जो हुई थी यूनिवर्सिटियों की, वो परीक्षा दिए थे। उसी तरह से जो डॉक्टर बनाएगा, डॉक्टर को हटा दीजिए। डॉक्टर जो है कहते भैया ऐसा है कि आप जो है MBBS और CPMT दे के आए हैं, और ये समय जो नीट परीक्षा होती है, अब आपकी डिग्री समाप्त कर दी है, नीट परीक्षा फिर से दीजिए, उसके बाद MBBS करिए, तब आइए। नहीं, दूसरी चीज सुनिए। दूसरी चीज, एक अंगूठा छाप जाहिल जपाट विधायक मंत्री बन जा रहा है, उसकी कोई एलिजिबिलिटी है, उसकी कोई योग्यता हो, कोई मानक है? लोकतंत्र का मजाक है। और अध्यापक जो समाज को सुधार रहा है, समाज को अच्छा कार्य कर रहा है, कभी उसको अटेंडेंस के नाम से, कभी MDM के नाम से, कभी जो है चुनाव ड्यूटी के नाम से, कभी जो है जनगणना के नाम से, कभी मनगणना के नाम से, कभी जो है कभी बाल गणना, कभी जो, मतलब उसको आप प्रताड़ित करोगे, और वो हाथ में हाथ करके बैठा रहेगा समाज में, वो अपनी बात नहीं करेगा, अपनी आवाज को नहीं उठाएगा। आप इसको लेकर कोई आप लेटर और कोई ज्ञापन आप मुख्यमंत्री को दिए या प्रधानमंत्री को दिए? अब हमने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको ज्ञापन दिया। कई स्टेट के मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया, और उन्होंने कहा ये जो चीजें लादी जा रही है अध्यापकों पे सरासर गलत है, और इसका हम लोग जो है
हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, उन्होंने किया भी है कई राज्य के सरकारों ने। लेकिन केंद्र सरकार से ऐसा कोई हमें आश्वासन नहीं मिला कि जो केंद्र सरकार जो हमारे ऊपर, केंद्र सरकार के मंत्री और लोग तो कह रहे हैं कि अध्यापकों के साथ अन्याय है, लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए मजबूरन हमें सांकेतिक धरने के लिए आना पड़ा। और अगर सांकेतिक धरने से अगर उनके कान में जू रेंग जाती है तो ठीक है, नहीं रेंगती है तो अगली लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जनपद प्रयागराज का जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन का हूँ। मैं जनपद प्रयागराज से आया हूँ। आपकी मांगे क्या 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 आपकी मांगे है जो मांगे आप दिल्ली लेके आए? हमने क्या कहा, इस समय तो हमारी मांग है कि हम अध्यापक बने रहे, ये हमारी मांग है। उसके बाद तो हम ओपीएस की मांग कर रहे थे। अच्छा, सारे नेता ओपीएस ले रहे हैं और कर्मचारियों को कह रहे हैं ओपीएस नहीं देंगे, ओपीएस की मांग है। ओपीएस की मांग के बाद है कि हम शिक्षक को जो है कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, हमें वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। कैशलेस की बात सरकार ने कही है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। इस तरह से हमें हमारी बीमा की राशि बढ़ाई जाए, बहुत सी डिमांड हमारी है। अच्छा, नहीं तो आपको क्या लग रहा है जैसे सरकार इस धरना से नहीं मानेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इससे प्रभावी होगा, इससे बड़ा धरना करेंगे, बृहद करेंगे। अच्छा, हमने क्या कहा, सड़क से संसद तक लड़ेंगे। अगली अगर सरकार नहीं चेतती है तो ये हमारे अस्मिता का प्रश्न है, हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं आपकी मूड़ी काट रहा हूं तो आप उस समय क्या करेंगे? यहाँ तो सरकार हमारी सेवा समाप्त कर रही है और 50-55 साल में हमारी सेवा समाप्त कर रही है, जिसमें से हमारे कुछ भाई ऐसे हैं सीपीएड डीपीएड हैं, वो टीटी में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ हाई स्कूल इंटर करके टीटी बीटीसी किए हैं, वो बैठ नहीं सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों की 40 साल या ज़्यादा है, वो लोग टीटी परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। उसके बाद सरकार कह रही परीक्षा कराएंगे। ये तो एक छलावा है, बेवकूफ़ बनाना है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम हर एक डिपार्टमेंट को बेहतर बना रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार पहले स्वयं बेहतर बने, फिर डिपार्टमेंट में अपने आप बेहतर हो जाएगा। जिस दिन सरकार बेहतर हो जाएगी उस दिन अपने आप डिपार्टमेंट में बेहतर हो जाएगा। अगर घर का मुखिया बेहतर हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि घर के सदस्य जो है बेहतर नहीं हो पाते हैं। अगर मैं बेहतर हूँ तभी बच्चे बेहतर होंगे। अगर शिक्षक बेहतर है तो समाज बेहतर होगा, बच्चे बेहतर होंगे। हम मशीन नहीं बनाते हैं, चाय नहीं बनाते हैं, हम पकौड़ी नहीं छानते हैं, हम शिक्षक हैं, हम बच्चे बनाते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस समय बेहतर नहीं कर रही, सरकार बढ़िया नहीं है, सरकार गलत कर रही है क्या? हमने क्या कहा सरकार बढ़िया नहीं कर रही है, सरकार जो है बेहतर नहीं कर रही है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं। आपने तो कहा कि सरकार खुद बेहतर हो जाए। हमने क्या कहा आपसे, अगर सरकार हमारी बातों, हमने कहा कई सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत उसने उसका जवाब दिया कि नहीं, अध्यापकों के साथ न्याय होना चाहिए और न्याय हम करेंगे, चाहे जिस स्तर करेंगे। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने कहा, हमने आपसे कहा कि नहीं कहा। और हमने ये चीज कहा कि ये सांकेतिक धरना है कि सरकार समय रहते जो है जल्दी से अध्यापकों के पक्ष में कार्रवाई कर दे, अध्यापकों के साथ जो है न्याय कर दे। हमें कोई समस्या नहीं है। हम तो इसीलिए रखे ही गए हैं कि बच्चे पढ़ाने के लिए, समाज में दिशा देने के लिए। लेकिन अगर हमें बच्चे पढ़ाने नहीं दिया जाएगा, समाज में दिशा नहीं देंगे तो हमारी मजबूरी है ना। तब तो हम जो है सड़क से संसद तक आएंगे और जो भी लड़ाई होगी वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर एक अंगूठा छाप एक जो है व्यक्ति विधायक बन सकता है तो इतने योग्य अध्यापक हमारे क्या कर सकते हैं समाज में? भाई समाज हमसे है, हमारी बात समाज नहीं सुनेगा। जब समाज सुनेगा सरकार भी सुनेगी। चलिए ठीक है, आए हुए अध्यापक से बातचीत करके आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।